दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन एलएलएम डिग्री पार्ट 3 के उन छात्रों के लिए है जिनका सेशन 2017 से 20 है और वो 2020 में डिग्री पार्ट 3 का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है कि कौन से तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और कितने तारीख तक समाप्त होगी। तो इसके बारे में मैंने तो पहले ही बता दिया था। अब इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोगों का जो सेंटर है वो कहां कहां होगा, उसके बाद किस तारीख को कौन से पेपर का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग डिग्री पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को 2 पेपर सब्सिडरी होगा, लेकिन डिग्री पार्ट 3 का एग्ज़ाम देंगे तो पूरा जो 4 पेपर होगा आप लोगों का वो ऑनर्स होगा। इसमें किसी का पेपर 8 जो होता है वो प्रैक्टिकल रहता है, किसी का जो है नहीं रहता है तो उसको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद 100 का जो होता है वो जीएस होता है। तो 100 का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन रहेगा जीएस का, तो उससे आप लोग कैसे तैयारी करेंगे इस वीडियो में भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का जो भी ऑनर्स होगा वो यहाँ पे आप लोग खोजिएगा। ठीक है, जैसे ग्रुप ए में जो है वो साइकोलॉजी और केमिस्ट्री वाले का है। उसके बाद ग्रुप बी में है हिंदी, उर्दू, एआईएच, एनसी और संस्कृत। ग्रुप सी में है कॉमर्स, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, ड्रामेस्टिक, एलएसडब्ल्यू मैथिली। ग्रुप डी में है पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, हिंदी। ग्रुप ई में है सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस। इसके बाद ग्रुप एफ में है ज्योग्राफी, आर इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पर्सन, बॉटनी, इंग्लिश, एंथ्रोपोलॉजी। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे अपना ग्रुप देख लीजिएगा, आपका जो भी ऑनर्स होगा वो इसमें देखिएगा और इसके बाद आप उसके सामने जो ग्रुप रहेगा उस ग्रुप में आप लोगों का है, उस हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। देखिए आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च 2020 से लेकर के 24 मार्च 2020 तक चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए 3 मार्च 2020 को फर्स्ट सिटिंग जो कि 10 बजे से 1 बजे तक चलेगी, उसमें ग्रुप ए के स्टूडेंट का होगा। तो ग्रुप ए में कौन है तो देख सकते हैं जो साइकोलॉजी और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं उनका जो है 3 मार्च 2020 को फर्स्ट सिटिंग में होगा। ठीक है, पेपर 5। इसके बाद सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले स्टूडेंट का होगा। ठीक है, तो ग्रुप बी वाले स्टूडेंट का देख लेते हैं क्या है, हिस्ट्री, उर्दू, एआईएच एंड सी और संस्कृत। तो सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम होगा पेपर 5 का। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 मार्च 2020 को ग्रुप सी वाले स्टूडेंट का होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 4 मार्च 2020 को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी वाले का होगा। तो डी आप यहाँ पे इस हिसाब से मिला लीजिएगा कि इन सभी को होगा। ठीक है, इसके बाद जो है 5 मार्च 2020 को ग्रुप ई वाले स्टूडेंट का होगा पेपर 5। तो ग्रुप ई वाले स्टूडेंट क्या है तो देख सकते हैं यहाँ पे सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, होम साइंस उसका होगा। ठीक है, सेकेंड सिटिंग जो है आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप एफ वाला, तो ग्रुप एफ वाला जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप एफ वाला स्टूडेंट जितने भी है उनका जो है वो 5 मार्च 2020 को सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो है आप लोगों का जनरल कोर्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे है, तो जनरल वाले यहाँ पे आप लोग अपना देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों का 6 मार्च को, तो 6 मार्च को ग्रुप ए का छठा पेपर होगा। इसी प्रकार से ग्रुप बी का सेकेंड सिटिंग में छठा पेपर होगा। 7 मार्च को ग्रुप सी का छठा पेपर होगा और ग्रुप डी का सेकेंड सिटिंग में छठा पेपर होगा। ग्रुप ई का जो है 13 मार्च को होगा। 7 के बाद डायरेक्ट 13 मार्च को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 7 के बाद 13 मार्च को आप लोगों का ग्रुप ई का छठा पेपर होगा। ग्रुप एफ का जो है वो छठा पेपर होगा। इसके बाद जो है 14 मार्च को ग्रुप ए का 7वां पेपर, ग्रुप बी का 7वां पेपर। 16 मार्च को ग्रुप सी का 7वां पेपर। 16 मार्च को ग्रुप डी का 7वां पेपर। 17 मार्च को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ई का 7वां पेपर। 17 मार्च को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप एफ का 7वां पेपर और 18 मार्च को ग्रुप ए का 8वां पेपर। उसके बाद 18 मार्च को ग्रुप बी का 8वां पेपर सेकेंड सिटिंग में। इसके बाद जो है 19 मार्च को ग्रुप सी का 8वां पेपर। इसके बाद ग्रुप डी का 8वां पेपर। 20 मार्च को आप लोगों का ग्रुप ई का 8वां पेपर। इसके बाद सेकेंड सिटिंग में ग्रुप एफ का 8वां पेपर। ठीक है, इसके बाद जनरल कोर्स वाले का यहाँ पे है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए 21 मार्च को जो होगा वो साइंस, कॉमर्स और फिलॉसफी वाले स्टूडेंट जो जनरल वाले होंगे उसके लिए जो जीएस का एग्ज़ाम होगा वो 21 मार्च 2020 को होगा। साइंस, कॉमर्स जो ग्रुप ए से लेकर ए बी सी में आते हैं उनके लिए। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप ए बी सी जितने भी है साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट उनका जो जीएस जो 100 का ऑब्जेक्टिव होगा वो 21 मार्च को होगा। ठीक है, इसके बाद 21 को होने के बाद 23 को होगा। ठीक है, तो 23 में जो है जीएस का एग्ज़ाम जो होगा वो ग्रुप ए बी
क्योंकि आर्ट वाले स्टूडेंट का होगा। उसके बाद LSW जो जनरल वाले स्टूडेंट है उनका एग्जाम होगा। तो देखिए ग्रुप ए और बी में जो आर्ट वाले स्टूडेंट होंगे उनका 23 मार्च को एग्जाम होगा GS का। इसी प्रकार से सेकेंड सिटिंग में भी है, तो सेकेंड सिटिंग 21 से ही स्टार्ट है, तो सेकेंड सिटिंग में आप लोग देख लीजिएगा कि DEF जो जनरल कोर्स वाले होंगे साइंस कॉमर्स वाले को, उसका सेकेंड सिटिंग में है 23 मार्च को। सेकेंड सिटिंग में देख सकते हैं GS जो ग्रुप सी से C और D जो होगा वो आर्ट और जनरल वाले जो होंगे उसके लिए है, ठीक है। इसके बाद जो है 24 मार्च को GS जो होगा ग्रुप F से लेकर के E से लेकर के ग्रुप F तक का जो एग्ज़ाम होगा वो आर्ट वाले स्टूडेंट का होगा GS का। चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले CM साइंस कॉलेज में जो सेंटर हुआ है वो आपको KS कॉलेज लहरियासराय का, इसके बाद MRM कॉलेज दरभंगा का, इसके बाद जो है MG कॉलेज दरभंगा का हुआ है CM साइंस कॉलेज में। CM कॉलेज दरभंगा जो आर्ट कॉलेज है उसमें मिल्लत कॉलेज लहरियासराय का हुआ है, मरवाड़ी कॉलेज का हुआ है, इसके बाद JN कॉलेज नेहरा का हुआ है। उसके बाद यहाँ पे और भी कॉलेज इस कॉलेज में सेंटर हो सकता है। इसके बाद जो है मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा का भी इसी प्रकार से CM साइंस कॉलेज का सेंटर जो है मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा हुआ है। तो इसके बाद जो MK कॉलेज लहरियासराय का भी मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा हुआ है। KS कॉलेज लहरियासराय में जो सेंटर हुआ है वो पहले तो BMA कॉलेज का हुआ है, MMTM कॉलेज का हुआ है, बहेरा कॉलेज बहेरा का हुआ है, RJSD कॉलेज का हुआ है, JD कॉलेज का हुआ है। तो 5 कॉलेज का सेंटर KS कॉलेज में हुआ है। इसके बाद मिलत कॉलेज दरभंगा लहरियासराय का जो है वो सेंटर हुआ है मिलत कॉलेज में, वो यहाँ पे देख सकते हैं। MLSM कॉलेज का हुआ है, LCS कॉलेज का हुआ है, तो 2 कॉलेज का हुआ है। इसके बाद MLSM कॉलेज में जो सेंटर हुआ है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, MKS कॉलेज, JK कॉलेज, SB कॉलेज, तो ये तीनों सेंटर जो है MLSM कॉलेज में हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग अपना सेंटर खोजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम खोज लीजिएगा, इसमें सेंटर का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे अपना कॉलेज खोज लीजिएगा। इसमें जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए, RK कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज का सेंटर हुआ है। तो देखिए BM कॉलेज रैका का सेंटर हुआ है, MLS कॉलेज जो सरसा पाई है उसका सेंटर हुआ है, SNKM कॉलेज जो भैरव स्थान में उसका सेंटर हुआ है। उसके बाद DNY कॉलेज जो मधुबनी है उसका सेंटर हुआ है RK कॉलेज में। और भी कॉलेज इसमें रिमेनिंग हो सकता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद देखिए BM कॉलेज जो रैका है उसमें जो सेंटर हुआ है, KS कॉलेज जो उच्चैठ में है उसका, KVS कॉलेज साइंस वाला। इसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा AHSA कॉलेज जो मधुबनी में उसका भी सेंटर हुआ है। इसके बाद RNJD कॉलेज जो मधवापुर में है उसका भी सेंटर हुआ है BM कॉलेज में। इसके बाद जो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा DNY कॉलेज का। देखिए RK कॉलेज मधुबनी में का सेंटर DNY कॉलेज में हुआ है। JMPDLM कॉलेज जो मधुबनी में है उसका भी सेंटर DNY में हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है LNJ कॉलेज जो झंझारपुर है उसका सेंटर। देखिए उसमें सेंटर जो हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि HPS कॉलेज जो मधेपुर में है उसका सेंटर भी JN कॉलेज में हुआ है। इसके बाद यहाँ पे CMB कॉलेज जो है देवधा में है उसका भी हुआ है घुंघटिया में। इसके बाद यहाँ पे PLM कॉलेज जो झंझारपुर में उसका भी सेंटर हुआ है। और भी सेंटर लिस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपना सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे खोज लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से 4 दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज नेम और सेंटर यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पे कॉलेज देखिए PD के जो कॉलेज अंधराठाड़ी का जो सेंटर हुआ है वो PLM कॉलेज जो है वो झंझारपुर में हुआ है। तो ये PDF फाइल आप लोगों को अगर चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।